हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। एन ओवरव्यू ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फॉर स्टूडेंट एंड प्रैक्टिशनर। डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी क्या समस्या रहती है, उसे कैसे हैंडल किया जाए और पूरे गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स स्त्री एवं प्रसूति रोग को लगभग 3 हिस्सों में 3 भागों में उनकी सभी बीमारियों को बांटा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं, पहला बीमारी उनका जो है, पहला भाग है वो है ब्लीडिंग पर वेजाइना। फीमेल्स में उनकी पूरी बीमारी को, टोटल डिजीज को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है जो जनरली देखने में आता है, फीमेल्स के किसी न किसी एज ग्रुप में जीवन काल में समस्याएं आती है, ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। नंबर 2, पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेट या पेरू में दर्द। और नंबर 3 होता है कॉजेज ऑफ स्वेलिंग इन लोअर एब्डोमेन, उनके पेरू में, पेल्विक रीजन में या लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग। 3 कारण। और 0.5% अगर इसको कहे और आधी बीमारी, तो डिजीजेज रिलेटेड टू ब्रेस्ट, उनके स्तन से संबंधित जो बीमारियां हैं। सो हम देखेंगे 1 by 1। सबसे पहला है ए लेडी कंप्लेन ब्लीडिंग पर वेजाइना, व्हाट आर द कॉजेज और डिफरेंशियल डायग्नोसिस वी मेड इन दिस केस। ब्लीडिंग पर वेजाइना के केस में हम क्या क्या कारण देख सकते हैं और क्या स्थिति हो सकती है। तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला है गायनेकोलॉजिकल कॉजेज, नंबर 2 ऑब्स्टेट्रिक्स कॉजेज, नंबर 3 कॉज रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, नंबर 4 सिस्टेमिक कॉजेज एंड नंबर 5 अदर कॉजेज। सो फर्स्ट इज gynecological causes. Gynecological causes means causes not present during pregnancy, before conception and after labor. Causes lies gynecological stage. In gynecological causes, number 1 is menstruation. Menstruation indicates the reproductive life of a female, which it starts from menarche. First menses is menarche and last is the menopause. It is absent during pregnancy and during lactation, that is called physiological amenorrhea. Absence of menses is amenorrhea. It is of 2 types, primary amenorrhea and secondary amenorrhea. So menses absent during pregnancy and some conditions during lactation called physiological amenorrhea. So during menstruation, bleeding occurs per vagina at फिक्स इंटरवल फॉर फिक्स ड्यूरेशन। किसी में 27 दिन, कोई कहीं 28 दिन, कहीं 29 दिन, कहीं 30 दिन के ड्यूरेशन पर, किसी फीमेल में 1 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन या 5 दिन, किसी में 7 दिन तक ये ब्लीडिंग होती है। किसी में फर्स्ट शुरुआत में ज़्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती है। किसी में शुरू में कम होता है, बाद में ज़्यादा होती है। और किसी में
मेंस्ट्रुएशन पेन के साथ होता है जिसे हम डिसमेनोरिया कहते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इट इज ऑफ ऑल्सो टू टाइप्स, मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया एंड कंजेस्टिव डिसमेनोरिया। नंबर 2 इज मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका, यूटेराइन फाइब्रॉयड, ट्यूबरकुलर इंडोमेट्राइटिस। इन केस ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉयड, जैसे जैसे यूटेराइन फाइब्रॉयड का साइज बढ़ता है वैसे वैसे मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन भी बढ़ता है। कारण ये है कि इंक्रीज्ड आउटर एरिया और सरफेस एरिया ऑफ द यूटेराइन फाइब्रॉयड इंक्रीज द आउटर एरिया ऑफ endometrium which helps in profuse bleeding. Adenomyosis, कैंसर ऑफ यूट्रस, क्रोनिक इपिथेलियोमा। कैंसर ऑफ यूट्रस के कंडीशन में नंबर 1 पेन होगा और बर्निंग, जलन होगी, और ये रेगुलर हो सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन होगा रेगुलर। क्रोनिक इपिथेलियोमा इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ कैंसर एंड इट इज डिटेक्टेड बाय पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, और इन सर्टेन कंडीशन इट रिक्वायर्स सर्जिकल इंटरफेरेंस और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस वेयर कंडीशन इज वर्स्ट। Any surgical operation, bleeding also occurs after surgical operations or mismanagement of a case. Next is erosion of cervix. Erosion of cervix, uterine cervix and vaginal cervix. So uterine cervix or vaginal part of cervix, if ulcerated or eroded, means displacement of the squamous epithelium may be complete or incomplete, partial or unilateral or bilateral or anterior or posterior fornix of the cervix, that is called erosion of cervix. Or in prolonged period, if this condition is not treated properly, it also becomes cancerous or required surgical incision or removal of that affected parts. Or in primary cases, cauterization may help in conditions of the erosion of the cervix for treatment view. So cauterization is also a surgical procedure in which we use 6-volt battery and electrode. Next is cervical polyp. Polyp is the overgrowth. Any part of the body may be uterine polyp or cervical polyp. It also increased bleeding duration. Tubercular cervicitis, in cases of tuberculosis, history of tuberculosis. So erosion of cervix has also diagnostic procedure is Lugol iodine test, and tubercular cervicitis has acid fast bacillus plus pap smear test. These two tests diagnose the conditions. Then a specific cervicitis or gonococcal, gonorrheal, in cases of sexual transmitted diseases. Traumatic causes in cervix may be surgical or traumatic. Repeated indications or use of DNC, or in case of abortion may be cervical injury or surgical injury. Vaginitis, inflammation of vagina due to infection or repeated continuous sexual intercourse. This leads to vaginitis also due to lack of unhygienic conditions in rural female who work in watery area और इन राइस हार्वेस्टिंग, धान के खेतों में काम करने के समय पानी में बैठ के काम करने से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं. कैंसर ऑफ विजाइना, it also diagnosed by Lugol iodine test and biopsy. A specific vaginitis, same like
specific cervicitis, gonorrheal origin, trauma in vagina due to repeated sexual intercourse, or injury, sudden injury or accidental injury in forest or in home also it may occurs. So these are the causes related to gynecological causes in which bleeding per vagina may occurs. Next is obstetrical causes. Cause related to obstetrics means conception to parturition to delivery. Number one and common cause is abortion. If bleeding start, may be chance of abortion, complete, missed, incomplete, induced may be cause. Hereditary for mole, placenta previa. Bleeding related to placenta previa occurs in third trimester or last time of the labor because increased intrauterine pressure starts at the time of expulsion of the fetus, means when true labor pain starts. So placenta previa is of 4 grade, first grade, second grade, third grade and fourth grade. So bleeding, amount of bleeding and continuation quantity of bleeding depends upon the degree of the placenta. So this case also managed by a expert gynecologist or obstetrician. Accidental hemorrhage due to toxemia of pregnancy. Toxemia of pregnancy means increased blood pressure, albuminuria, albumin in urine and puffiness of face or swelling in ankle or edema ankle. Ectopic pregnancy when expelled per via naturals. So if case of ectopic pregnancy, abortion occurs after 2 to 3 months of fertilization, may be right side or left side. So it also indicates the nature of pain and origin of pain according to site. जिस साइट में राइट या लेफ्ट, जिस फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हुआ, फेलोपियन प्रेगनेंसी हुई, तो जब होगी तो उस साइड में पेल्विक रीजन में पेन होगा और पेन धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज्ड इन नेचर. PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज. पोस्टपार्टम हेमरेज मीन्स लेबर के बाद कुछ समय तक ब्लीडिंग होती है, फिर लोकिया स्टेज और लोकियल स्टेज हो जाता है, लेकिन इसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, सो ब्लीडिंग कॉल्ड एज PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, in which first cause is retained placenta. It occurs in condition of incomplete separation of placenta. So this is the duty of attending doctor or nurse who conduct the labor, who examine the placenta which is completely expelled or partial. So in case of a retained placenta, offensive discharge present, tear of uterus, अगर यूटरस या सर्विक्स में टीयर हो जाती है, टीयर ऑफ विजाइना आल्सो मे बी पेरिनियल टीयर, सीजेरियन ऑपरेशन, complications after cesarean operations, relaxed uterus due to long exhausted labor, subinvolution of uterus, increased size of uterus after delivery. After delivery, proper care not taken by patient for normal position of the uterus. Next is systemic causes. Causes related to system wise, in which hypertension, purpureal sepsis or purpurium, avitaminosis, vitamin deficiency, especially vitamin
E and K deficiency leads to hemorrhage. कैल्शियम आयोडीन डिफिशियंसी, इनटेक भोजन में कैल्शियम एंड आयोडीन की कमी, एंड आइडियोपैथिक कॉजेज. सो दीज आर द कॉजेज related to bleeding per vagina. Gynecological causes, obstetric causes, and systemic causes. Next main complaint in female is the pain in lower abdomen. हमेशा दर्द की शिकायत, may be true pain or false pain. So following are the causes of pain in lower abdomen. Pain due to genital organs, endometritis, metritis and perimetritis. So endometritis, metritis and perimetritis, layer of the uterus. Cancer of cervix, dysmenorrhea, painful menstruation. So when times of menstruation occurs or menstrual period occurs, before bleeding, pain starts. It is of two types, congestive and membranous. Chronic epithelioma, secondary changes of fibromyoma, pressure produced by fibromyoma, abortion and labor pain. So if pain due to pain of labor, so it is of two types, true labor pains and foul labor pain, and it is diagnosed by the ultrasound or X-ray and duration of the last menstrual period, that is LMP. So these are the causes of the pain in lower abdomen, in which also false engagement of head of fetus into either side of the pelvis. False engagement of the head is called false labor pain, which is dull in nature, may be right side or left side. True labor pain is increasing in intensity. वो धीरे धीरे दर्द बढ़ेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन बढ़ेगा धीरे धीरे. Dyspareunia, causes of pain in lower abdomen. Dyspareunia is painful sexual intercourse. So this is due to disease or psychogenic or improper length of the genital organs, may be of male or female, or psychological also in certain conditions. Cervicitis, cervical erosion. Salpingitis, inflammation of the fallopian tube, unilateral or bilateral. It also leads to sterility and leukorrhea. Tubal pregnancy discussed previously. Tubal pregnancy occurs in fallopian tubes, right side or left side. Tubectomy, in certain condition irregular pain occurs after tubectomy, in which cases there is no proper medication taken by the patient after ट्यूबेक्टोमी. गाँव में जो कैंप करके जो ट्यूबेक्टोमी की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, जो अपने टारगेट पूरे करते हैं, ऑपरेशन करने के 24 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं प्राइमरी स्कूल वगैरह में जहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन होते हैं, जहाँ ऑपरेशन होते हैं. उसके बाद पेशेंट की क्या स्थिति होती है कोई पूछने वाला भी नहीं होता है. अगर फैमिली वाले कॉन्शस है तो प्रॉपर मेडिकेशन कराते हैं, अगर गरीब हैं जिनमें जानकारी नहीं है वो इग्नोर करते हैं और बाद में पस फॉर्मेशन के कारण इसमें भी दर्द होती है. उफराइटिस, स्वेलिंग इन ovary, may be right side or left side also in case of ovarian tumor or polycystic ovary. Paraophritis, ovarian tumor in ovary, may be right side or left side. So nature of pain depend upon the size of the tumor. Next cause of pain in lower abdomen is
gastrointestinal tract, related to gastrointestinal tract. Colitis, inflammation in colon. In that condition, a stool may contain mucus, may be white, yellow or yellowish mucus in cases of amoebiasis or giardia lamblia. In case of amoebiasis, पेशेंट को लैट्रिन करने से पहले, जाने से पहले अम्बिलिकल रीजन में मरोड़ होता है, ट्विस्टिंग पेन, और वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहता। जनरली कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि वो खाना खाएंगे और तुरंत लैट्रिन जाएंगे। इवन कोलाइटिस ऑल्सो अफेक्ट्स द फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल कंडीशन। इन मेंटल it affects in decreased memory also, or protein malnutrition. Appendicitis, pain in lower abdomen right sided in iliac region. Appendicitis is case of appendicitis, then 3 symptoms: febrile conditions, nausea and vomiting tendency present, vomiting. अगर ये 3 नहीं है तब केस एपेंडिसाइटिस नहीं हो सकती है। इसमें पेन ओवरी का भी हो सकता है अगर पेशेंट फीमेल है तब। डिसेंट्री, बेसिलरी एंड अमेबिक, वर्म इन्फेक्शन, वर्म इन्फेक्शन के कारण भी दर्द होता है। तो वर्म अगर है तो ये निर्भर करता है कि वर्म पिन वर्म है, टेप वर्म है, स्केरिस या अदर। तो कभी कभी स्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स के केसेज में जिसे वर्म्स होता है उसे मुंह में हमेशा पानी, जीभ मिचलाना, ये सब होता है। वाटर ब्रश, एबनॉर्मल ग्रोथ, ट्यूमर वगैरह के कारण हो सकता है। हरिस्प्रंग डिजीज, हरिस्प्रंग डिजीज इज डिजीज ऑफ डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। इसमें नर्व सप्लाई, नर्वस रेगुलेशन डिस्टर्ब रहता है और पेशेंट को धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पर एक बार लैट्रिन होता है। तो ये क्या होता है, पेन धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल और स्टूल इन डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा और जैसे ही इसे लैट्रिन हो जाएगा दर्द कम जाएगा। दिस इज द हरिस्प्रंग डिजीज एंड डायग्नोस्ड बाय द इरेगुलर डेफिकेशन हैबिट एंड एक्सरे। सीवियर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है ड्राइनेस इन द इंटेस्टाइन, और जो भिलाई के द्वारा इनर लेयर ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा जो फ्लूइड सिक्रीट की जाती है उसमें कमी के कारण ड्राइनेस होता है, या कम पानी पीने के कारण, या इन सर्टेन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में भी ये देखा जाता है। तो इसमें क्या है कि जब लैट्रिन क्लियर हो जाएगा दर्द कम जाएगा या नहीं रहेगा। रेफर्ड पेन और रेडिएटिंग पेन, टिम्पेनाइटिस, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन एब्डोमेन also a cause of the pain in lower abdomen. Next is the cause related to urinary system. Urine, so may be renal stone, stone in ureter, stone in urinary bladder. अगर urinary bladder में stone है तब वहाँ हिमेचूरिया, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन पाया जा सकता है। अगर यूरेटर में है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस और इडिमा ऑन फेस ये हो सकता है। यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा स्पेशली इन बी कोलाई इन्फेक्शन मे बी फीवर, सो दिस केस मे बी डायग्नोस्ड बाई यूरिन रूटीन एंड कल्चर। स्टोन इन यूरेथ्रा, रिटेंशन ऑफ यूरिन अर्जिंग टू यूरिनेट may caused in case of stone in urethra. Nephritis, cystitis, in case of cystitis exudates and turbid urine may be present. Trauma in urinary tract, urinary tract में कैथेटर प्रॉपरली इंसर्ट ना होने के कारण या बिना लुब्रिकेंट का, लुब्रिकेशन का अगर हम यूज करते हैं उस कंडीशन में भी ये इंजुरी होता है, या 4 नंबर की जगह पर 6 नंबर कैथेटर अगर हम यूज करते हैं वहाँ भी इंटरनल
इंजुरी होती है। रिटेंशन ऑफ यूरिन रिलीव्ड बाय द इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन, अगर यूरिन रिटेंशन के कारण पेन हो रहा है तो पेशाब होने के बाद में दर्द में कमी आती है। मिसलेनियस कॉजेज ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन। नंबर 1 इज हर्निया, इट मे बी इंग्वाइनल और femoral, neuralgic pain, herpes zoster in lower abdomen, any boils, external injury, trauma in lower abdomen। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में मारपीट या झगड़े के कारण भी चोट अगर लग जाती है या किसी से चोट लगती है तो दर्द होता है। लिम्फेडिनाइटिस when inguinal and subperitoneal lymph glands are enlarged in case of spleen enlargement or any infection in lower extremities, post-operative infection or in neuralgic pain, causes in bone either periostitis, osteitis or fracture of pubic bone, peritonitis, sprain in lumbar region. These are the miscellaneous causes of pain in lower abdomen. Causes of swelling in lower abdomen. लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है या सडन इसके कारण। सो स्वेलिंग ऑफ लोअर एब्डोमेन इंक्लूड्स फॉलोइंग कॉजेज, निम्नलिखित कारण है इसके। प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो ग्रेजुअल इनलार्जमेंट होगा मंथ के अनुसार और उसमें ग्रेविंडेक्स टेस्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगी और उतने समय से एमिनोरिया के केस पाए जाएंगे और प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर जो भी है उसके अनुसार जो चेंजेज होते हैं, फिजिकल मेंटल चेंजेज, डाइटरी चेंजेज, वो पेशेंट में पाए जाएंगे। हाइडेटिडी फॉर मोल, तो हाइडेटिड फॉर मोल जो है ये बायोप्सी टेस्ट में पता चलता है। फाइब्रोमा हो सकता है। कैंसर ऑफ यूटरस, सो कैंसर ऑफ यूटरस डायग्नोस्ड बाय कंप्लीट ब्लड काउंट बायोप्सी यूएसजी लोअर एब्डोमेन। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रोनिक इपिथेलियोमा, ओवेरियन ट्यूमर also diagnosed by the ultrasonography of lower abdomen and palpation also. Retention of tumor, ascites, in case of ascites accumulation of transudate or free fluid, appendicitis, pain in right inguinal fossa with vomiting tendency. So these are the main cause of the pain, swelling in the lower abdomen. Tympanitis, any new growth outside the genital organ, Hirschsprung disease, fat deposition, traumatic causes, history of injury, trauma or mechanical or accidental, retrocecal abscess, abscess in pouch of Douglas, in that case low backache and culdocentesis test positive, pregnancy or pseudo pregnancy, in certain conditions pseudo pregnancy where Gravidex test is negative. It also diagnosed by the X-ray abdomen shows lack of the fetal skeleton in second or in third trimester. And last part is the miscellaneous diseases of the breast, in which mastitis and cancer breast. So mastitis generally occurs during lactation period, and cancer breast it occurs generally during lactation, maybe after lactation, and cancer has confirmed diagnosis mammography also in case of mastitis, but in mastitis cases test may be fault report or false report, because it depends upon the nature and time of the investigation. In empty breast or engorgement stage.
This is in short about an overview of diseases of the gynecology and obstetrics. May be other causes according to age, occupation and religion. This is not complete all about the cause. May be certain cause present according to occupation or region wise.